हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, बहुत ही सक्सेसफुल हैं। आज हम चेक करने वाले हैं। आई एम वेरी सॉरी, बहुत कम कम आ रही हूँ आजकल मैं, बट आपको जैसे कि पता है अभी 8-8 पोर्टल गया है और उससे पहले भी कुछ कलेक्टिव्स में ही अभी टाइम ऐसा है दैट यू वुड रिक्वायर सम पीस, सम सीरीन टाइम फॉर योर सेल्फ, ताकि आप अपने आप को और थोड़ा सा पुश बैक कर सको टू द न्यू एनर्जीज दैट यू वांट टू गेट इनटू। तो इट्स गुड कि आप लोग भी अपने आप को हील कर रहे हो, एंड इट इज़ गुड कि मैं भी अपने आप को हील कर रही हूँ। और ये ज़रूरी भी होता है बिकॉज यू वांट टू कम फ्रेश, और जब भी आप कभी भी किसी काम को करते हो तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट जस्ट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। तो उस काम को अगर आपको एक्चुअली में मतलब अगर मैं आपको अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ तो वो दैट हैज़ टू कम फ्रॉम दैट हार्ट, ठीक है। और उस हार्ट के लिए यू हैव टू ऑलवेज गो बैक एंड रिफ्रेश योर सेल्फ, गेट सम मोर नॉलेज, गेट सम मोर टाइम टू योर, गिव सम मोर टाइम टू योर सेल्फ एंड देन कम बैक, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी, अभी रेगुलर रीडिंग्स में नहीं कर रही हूँ, और मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे को रेडी फील होना बहुत ज़रूरी लगता है फॉर रीचिंग यू आउट एंड कन्वेइंग यू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। चलिए अब जब हम आ ही गए हैं तो आपको आज मैं यू वर्सेस देम करने वाली हूँ। आपके क्या करेंट एनर्जीज़ हैं, क्या क्या कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, एंड व्हाट आर योर पार्टनर फीलिंग और उनकी करेंट एनर्जीज़ क्या हैं। और मेरी मम्मा की एक फरमाइश भी आई है कि एक गाना भी सुनाना है, तो टुवर्ड्स द एंड में कोशिश करूँगी कि इसको एक सॉन्ग से फिनिश करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं एनर्जीज़ कैसी आती है, मूड कैसा बनता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि लेट मी देन चूज़ कि कौन सा सूटेबल सॉन्ग है, सैड सॉन्ग होगा या वो हैप्पी सॉन्ग, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के लिए हम चेक करेंगे, और ये हम चेक करेंगे आपकी खुद की एनर्जीज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर अभी करेंटली ओवरऑल खुद की लाइफ में अपनी, मतलब अगर आप उनकी ओवरऑल जनरल एनर्जीज़ चेक करें तो वो क्या चल रही हैं। व्हाट आर योर पार्टनर्स करेंट ओवरऑल एनर्जीज़ करेंटली अभी। 7 of Pentacles, 9 of Pentacles, Queen of Cups, wow, 2 of Swords in the bottom। अब 2 of Swords in the bottom यानी कि ये जो पास्ट का इनडिसाइसिवनेस रहा है ना, बहुत लंबे टाइम का एक झोल कह सकते हो, कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ, मैं यहाँ जाऊँ कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं ऐसा कर दूँ मैं वैसा कर दूँ, मैं ये कर लेता हूँ मैं वो कर लेता हूँ। ये जो होता है ना एक इंसान का सोचने का तरीका कि ये भी ना छूटे और वो भी ना छूटे और ये भी रह जाए वो भी रह जाए, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, से बाहर निकल करके राइट नाउ योर पार्टनर इज़ इन्वेस्टिंग ऑन हिमसेल्फ, ठीक है। अब पार्टनर इज़ इन्वेस्टिंग ऑन हिमसेल्फ का मतलब है ये एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी कि देर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ जो ऑलरेडी हैं, ठीक है। उन सर्टेन थिंग्स को जो जड़ों से निकली, जो जड़ों से बनी हुई है, उसके ऊपर अपना फोकस है, अपने खुद के ऊपर अपना फोकस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉक्स अबाउट अपनी विशेस, अपनी विश फुलफिलमेंट, अपनी डिज़ायर्स, अपने खुद के सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव पे इनका फोकस है। एट द सेम टाइम एक तो हीलिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कलेक्टिव्स में भी हीलिंग की एनर्जीज चल रही हैं, तो एक तो अपनी हीलिंग कर रहे हैं और एक बहुत ही डीप लव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में फील कर पा रहे हैं दैट ये अनकंडीशनल लव के बारे में बात करते हैं। एक फेमिनाइन एनर्जी, एक फेमिनिटी जो इमोशनल है, जो अंदर से बहुत प्योर है, एक हीलर है, एक प्रोवाइडर है इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ डीप सोलफुल एनर्जीज़ कह सकते हो। तो काफ़ी इंट्यूशन पे अपना काम करना, अपने इमोशंस पे काम करना, अपने पेंटिकल्स पे, अपनी ग्रोथ पे काम करना, अपने सक्सेस पे काम करना, एंड वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी दिस इज़। और दिस हैज़ टू डू विद सर्टेन थिंग्स जो उनकी उनके हिसाब से उनकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब जहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस कुड बी एनीथिंग, मतलब वो जिन भी चीज़ों को वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहाँ पे उनका अटेंशन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे वो भरपूर अटेंशन दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। किंग ऑफ कप्स आपका पार्टनर का आया था, क्वीन ऑफ कप्स आप देखो किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो इन द रीसेंट पास्ट आपने एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की है, विच इज़ अ फुल ऑफ एक्साइटमेंट भरी एनर्जी। आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है, जो कि आपको महसूस करवा रही है दैट यू आर द किंग ऑफ कप्स। देखो ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब अगेन एक
सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी आई है जहाँ पे योर पार्टनर इज नरिशिंग दैट चेरिश्ड लव, और वो जो एक प्योर सोल मदरली एनर्जी होती है, वहीं पे आपके अंदर वही वही सेम चीज़ काउंटर पार्ट वाला आ रहा है, जैसे कि यू आर फीलिंग डीप इमोशंस, फीलिंग दैट वाइज रोमांटिक काइंड ऑफ यू नो energy within yourself, which is again a very healing process to have, that you're healing your heart and you are being very content, बहुत अच्छा feel कर रहे हो. At the same time you are in the empress energy. Empress energy होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा again motherly है, kind है, एक affectionate, very abundant energy जो attract करती है लाइफ में. प्रेगनेंसी की भी बात करता है एम्प्रेस. प्रेगनेंसी का मतलब हो गया फर्टिलिटी. फर्टिलिटी मतलब दैट यू आर ग्रोइंग डे बाय डे, यू आर मेकिंग yourself so beautiful, so attractive that हो सकता है कि लोग देखते हो आपको और देखते रह जाते हो. ये पॉसिबल है बिकॉज दिस एनर्जी एक्चुअली अट्रैक्ट्स. तो ये एम्प्रेस एनर्जी होती है जो कि अपने ऊपर इतना काम कर चुकी होती है कि उस पर उसके जैसा बनना, या मतलब अ लॉट ऑफ होप एक्चुअली, अ लॉट ऑफ पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बोल सकते हो आप इसको जो कि आप अभी होल्ड कर रहे हो अपने अंदर. प्लस एट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट आर देयर इन योर लाइफ. तो आपकी एनर्जीज में ये जो पावर है, ये जो अफेक्शन है, ये जो केयर है, विजडम है, वट एवर इट इज़, को आप यूज़ कर रहे हो टू रिजॉल्व द इश्यूज इन योर लाइफ. दैट इज़ वेयर यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, जहाँ पे आप थक नहीं रहे हो. ये 9 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली मैंने आपको बताया वॉरियर वाला होता है, जहाँ पे अ वॉरियर इज़, इसमें तो नहीं दिख रहा बट ये ठुका पिटा वॉरियर होता है जो वेट करता है कि चीज़ें होंगी होंगी होंगी. और इस एनर्जी में आप आ चुके हैं, यानी आप रिसीविंग एनर्जी में आ चुके हो. अब कुछ रिसीव हो तो आप आगे बढ़ो वाला सीन है, क्योंकि आप बिगिनिंग तो कर चुके हो फॉर योर विश फुलफिलमेंट्स. ठीक है, बहुत ही सिमिलर एनर्जीज आप लोग शेयर कर रहे हो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है. ओवरऑल है ये, मैंने आपको अभी नहीं ये नहीं बताया एक दूसरे के लिए क्या है. ठीक है, अब लेट्स सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, द एम्परर एंड द फूल. आपके साथ एक नई शुरुआत, एक लीप ऑफ फेथ ले चुके हैं अपने माइंड में, अपने जेस्चर्स में, अपने जो भी उन्होंने सोचा है, जिस हिसाब से, जिसके हिसाब जिस भी चीज़ के बारे में सोच के बैठे थे कि मेरे को लीप ऑफ फेथ लेना है, एक रिस्क लेना है, एक रिस्की पर्सन के साथ रिस्क लेना है, वो जो है इनकी फीलिंग्स में कहीं ना कहीं है कि आई हैव टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ. एट द सेम टाइम नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब बहुत जल्दी मूव करना है और इस हर्मिट एनर्जी से निकल करके एम्परर एनर्जी में आना. यानी कि अगर आप एम्प्रेस एनर्जी में बैठे हुए हो तो योर पार्टनर फील्स दैट उनको बहुत जल्दी अब एक एम्परर एनर्जी में आकर के आपका परफेक्ट काउंटर पार्ट बनना है. यानी कि इफ़ यू आर अ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, योर पार्टनर वांट्स टू बिकम अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो बहुत ही अध्ययन कर रहे हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं, ओल्ड सोल की तरह सोच रहे हैं. और बहुत फास्ट मूवमेंट है ये, बहुत जल्दी रैपिडली योर पार्टनर वांट्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू दिस एनर्जी, एम्परर एनर्जी, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल. ये देखो कॉन्फिडेंस देखो, ये जिस तरह से दिस पर्सन कैरीज हिमसेल्फ, ये एक बहुत ही सुलझा हुआ एक हेड ऑफ द फैमिली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होती है, जो कि बहुत रेड पहना है, यानी कि अगेन वेरी पैशनेट, वेरी मच आउट देयर, वेरी focused in life, very responsible, very caring, very कैसे समझाऊँ आपको मैं, कि आपके बेसिकली दैट डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो कि एक चीज़ों को बहुत संभल कर करने की और ट्रेडिशनल तरीके से करने की कैपेसिटी होती है जिसके अंदर, और होल्ड करके रखने की चीज़ों को. ठीक है, उसके लिए ये लीप ऑफ फेथ ले चुके हैं. ठीक है, तो ये है फीलिंग्स आपके लिए. अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए. फीलिंग्स में देखो कप्स का कार्ड नहीं आया. अगेन अभी प्यार व्यार की बातें छोड़ करके योर पार्टनर इज बिकमिंग मोर रेडी. ठीक है, वो रेडी होने के बाद ऑफ कोर्स दैट लव एंड अफेक्शन दैट वुड अगेन फॉलो. बट अभी फ़िलहाल उनकी फीलिंग्स में ये है कि एनर्जी मैच करनी है. ठीक है, अब देखते हैं आपकी एनर्जीज अपने पार्टनर के लिए. 10 ऑफ कप्स, द मजिशियन, द वर्ल्ड एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो. यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस इज़ योर होम, योर पार्टनर इज़ योर होम. यू फील फुलफिल्ड, यू फील दैट एनीथिंग कैन बी अचीव्ड. मतलब एक मजिशियन एनर्जी है, यानी कि यू फील दैट ये एक मैजिक है. मतलब आपको लगता है कि दिस बॉन्ड, दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी मैजिकल, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है इस रिलेशनशिप के ऊपर इज़ 10 on 10. मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स
is one of the most confident, most outgoing, just out there energy जो बोलती है कि बस मुझे पता है, आई नो, एंड दिस अग्रेशन, दिस पैशन, दिस magnetism that you feel, that the confidence you have is because of this feeling that you have for your partner, that this is your home, this is the ultimate happiness, this makes you feel like a magician कि आप के पास ये फीलिंग है या ये पार्टनरशिप है तो यू कैन जस्ट गो माइल्स, मतलब आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड आ गया है, वर्ल्ड मतलब आप संसार का सब कुछ जीत सकते हो। और ये हुआ है आफ्टर यू बीइंग इन अ वेरी सैड एंड ब्रोकन स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। उसके बाद ये एनर्जी आपकी बनी है जहाँ पे यू आर नाउ फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग जो आप फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर के इंटेंशंस क्या हैं। 7 of Pentacles, 6 of Cups, Ace of Cups and the Queen of Pentacles। देखो स्टेबल तरीके से, यानी कि अपने आप को स्टेबल क्यों बना रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था ओवरऑल एनर्जीज में क्यों स्टेबल बना रहे हैं अपने आप को, क्यों बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, उन्होंने मतलब आपके पार्टनर सोचते हैं क्योंकि इंटेंशन ये है कि वो जहाँ इन्वेस्टेड है, यानी आप में इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट आपके साथ उन्होंने की हुई है ऑलरेडी और इसको रेमिनाइज भी करते हैं। तो उनका इंटेंशन ये है कि पास्ट लाइफ यानी पास्ट में जो आपका कनेक्शन जिस तरह से रहा है उसको वापस से रिक्लेम करना है, उसको रिविजिट करते हैं और उसको वापस से वैसा ही बनाना, उतना ही सुंदर बनाना है, जिसके लिए आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग जो है उनका इंटेंशन, मतलब इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करने का, इमोशनली आपको और समझने का, इमोशनली उन बातों को, उन पुरानी चीज़ों को याद करने का, उन पुराने पलों को वापस से रिजुविनेट करने का उनका इंटेंशन है। दैट your partner feels very invested in you and your partner feels that you're a very stable and grounded person, और वही stability groundedness उनको जो है आपकी तरफ लेके आ रही है for an emotional gesture towards you which your partner feels कि इसकी ज़रूरत है इस पूरे डायनामिक्स में, ठीक है। Let's see आपके intentions क्या हैं। आपके इंटेंशंस कम्युनिकेशन, चलो लेट्स सी, फिर से आ जाएगा आना हुआ तो। टेम्परेंस, 9 of Cups, 9 of Pentacles, मैजिशियन, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, देख लो। आपका इंटेंशन ये है कि कुछ भी करके इस मैजिक को क्रिएट करना है, मतलब आपको लगता है ना, जो आपकी फीलिंग्स में आ रहा था कि दिस इज़ अ मैजिकल कनेक्शन, दिस इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ अ लाइफ टाइम, दिस इज़ अ गिफ्ट, और ये जो मैजिक है ये क्रिएट होना चाहिए। तो आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, शिव शक्ति बैलेंस बोलते हैं इसको, टेम्परेंस को, विद अ लॉट ऑफ पेशेंस दैट यू कैरी इन योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू यू नो मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन लाइफ। एक हील कर रहे हो रिफ्ट्स को, ईगो को डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, एंड यू वांट अ वेरी रिवॉर्डिंग एंड कंटेंट रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, विश फुलफिलमेंट। तो मतलब ये कहीं ना कहीं दोनों ही तरह से, और 9 of Pentacles 9 of Cups एक साथ आने का मतलब है एक कंप्लीशन देखते हो आप इनके साथ, और आपको लगता है दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड चेरिशेबल बॉन्ड जो आपको खुद को भी खुद रहने देगा, और आपका ये रिलेशनशिप भी, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम यू, इट इज़ ओनली गोइंग टू एनरिच यू, आपको और बेहतरी बनाएगा ये, ठीक है। और आप खुद में भी काफ़ी अच्छा फील करते हो इस रिलेशनशिप में होके, एंड आपको लगता है कि ये एक विश फुलफिलमेंट भी है, और इसके ऊपर आप जो है कुछ भी, मतलब यू, एंड दिस इज़ आफ्टर अ सेकेंड चांस दैट यू हैव गॉट। सो सेकेंड चांस है आपके बॉन्ड का, ये रिलेशनशिप का, जहाँ पे यू फील दैट इसके अंदर कुछ मैजिक है और इस मैजिक को क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर के एक्शंस क्या हो सकते हैं। द स्टार, 8 of Pentacles, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ ये जो आता है ना, ये बड़ा फेवरेट कार्ड आपका ये आ रहा है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो गया आपका बॉटम ऑफ द डेक। ओके, अब आपके जो ये पार्टनर हैं ये इस रिलेशनशिप में हीलिंग लेके आना चाहते हैं, हीलिंग ला रहे हैं इनफैक्ट, क्योंकि ये पहले आ गया है, यानी कि देयर इज़ अ होप। इस होप के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। योर पार्टनर इज़ वर्किंग डे इन डे आउट टू गेट दिस डन, मतलब ये हो जाए, ये चीज़ें हो जाएं, और उसके लिए दिस थर्ड इन्फ्लुएंस विच इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग थर्ड इन्फ्लुएंस, इसके बारे में भी कुछ तो कर रहे हैं। और ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि
दिस हैज़ कम विद दिस, यानी कि जो भी थर्ड इन्फ्लुएंस आप दोनों के बीच में है उसको कट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कट कर रहे हैं इन द सेंस दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू इंटरफेयर एनी मोर, बिकॉज नाउ योर पार्टनर इज़ बिकमिंग वेरी बोल्ड। ये देख लो एक और चीज़ आ गई, जो नेगेटिविटी है, ये जो डिसेप्शंस हैं, ये सारी चीज़ों को ना पीछे छोड़ करके बहुत ही बोल्ड एनर्जी में आकर के रिस्क ले रहे हैं। इस लेडी के हाथ में ना आग लगी हुई है, यानी कि ये रिस्क लेने को तैयार है। ये इंसान रिस्क लेने को तैयार होने का मतलब ये होता है कि अब मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे क्या करना है, और उसके लिए नो मैटर वॉट मेरे हाथ जल जाए, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए भी आई थी अभी, सेम सेम। यू आर अ रिस्क टेकर एंड नाउ योर पार्टनर इज बिकमिंग अ रिस्क टेकर, जो कि ये करने वाले हैं। और ये क्या है? कटिंग एनी बुलशिट, ठीक है, कटिंग डाउन एनी बुलशिट जो आप दोनों को कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं करने देती है, कहीं ना कहीं आप दोनों को हैप्पी नहीं रहने देती है, ठीक है। चलो अब लेट्स सी के आपके एक्शंस क्या हो सकते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड द टेन ऑफ पेंटिकल्स विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने पास्ट में कुछ कटिंग पियर्सिंग की है, मतलब इन द पास्ट यू हैव कंप्लीटली कट डाउन सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ, चाहे वो आपकी अपने खुद के डाउट्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं। आपने वो सब करने के बाद नाउ आपने अपने स्वॉर्ड्स डाउन कर दिए, यानी कि यू फील दैट आपको लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ईगो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर लेटिंग योर गार्ड्स डाउन। आप वापस से एक फेयर चांस लेकर के इस लाइफ के पर्सपेक्टिव को देखना चाह रहे हो, जो लाइफ का पर्सपेक्टिव आपको मिला है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है, इस जिसकी वजह से आपने ये गार्ड्स डाउन करने का फैसला किया है। और ये अगर तलवार ऊपर होती मतलब आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हो, यानी कि जो आप लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए थे पहले, ठीक है, अब आपका लड़ने का मूड नहीं है, आपने छोड़ दिया है कि छोड़ो, कि अब लड़ना नहीं है, बिकॉज आपको एक पर्सपेक्टिव मिला है, चीज़ें समझ में आई हैं, क्लैरिटी मिली है, एंड यू वांट टू बिल्ड अ होम, यू वांट टू बिल्ड अ फैमिली, यू वांट टू बिल्ड अ 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब यू वांट टू क्रिएट अ हैप्पी होम विच इज़ स्टेबल, ग्राउंडेड, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ केयर, अफेक्शन, एक सांस आएगी उसमें, मतलब इन द सेंस कि एक लेगेसी क्रिएट करने के बारे में आपका प्लान है, विच इज़ वेरी स्टेबल एंड ग्राउंडेड, अ वेरी लॉयल एंड कमिटेड काइंड ऑफ बॉन्ड विद योर पार्टनर। ये देखो डॉग भी दिखाया हुआ है, लॉयल्टी है, पेंटिकल दिखाया हुआ है, स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। देन देयर इज दिस ओल्ड मैन विद अ किड, यानी कि एक सफ़र, एक जर्नी जो कि एक बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की जर्नी होती है, दैट यू आर फीलिंग दैट एक इनहेरिटेंस क्रिएट करना, एक लेगेसी क्रिएट करना, एक ऐसी जर्नी तय करना चाह रहे हो आप, जो कि करते हुए दिख रहे हो आप, इन द सेंस जो कि आपको बहुत ही स्टेबल फील कराएगी, बहुत ही ग्राउंडेड फील कराएगी, ठीक है। अब हम मोनोलॉजी डेक से आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। एक तो लेंगे हम आपके लिए और एक लेंगे पार्टनर के लिए। आपके पहले हम देते हैं आपके लिए गाइडेंस। लुक एट द बिगर पिक्चर, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक। बहुत अच्छे क्लियर मैसेजेस हैं कि आपको देखना है कि आगे आप क्या क्रिएट कर सकते हो, पीछे क्या हो गया उसको छोड़ दो, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू पुल बैक योर सेल्फ कि पास्ट में क्या हुआ, होल्ड बैक मत करो, पुल बैक मत करो अपने आप को, जस्ट लुक फॉरवर्ड कि आगे आप क्या क्रिएट कर सकते हो। धनुष बना हुआ है, तीर अब चलाने का टाइम आ गया है और आप चला सकते हो उसको। फुल मून इन सैजिटेरियस, यानी कि एक फायरी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, और आप उसके ऊपर बिल्कुल अब घबराओ मत, चल पड़े और चला दो तीर अपना, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं एक बार आपके पार्टनर के लिए क्या है मैसेज या गाइडेंस। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मैंने आपको बोला ना कट ऑफ करने का टाइम है, और वो कर रहे हैं। एक पर्सनल इशू है ये इनका, जो भी इशू है, कुछ भी जो भी इनको पर्सनली बहुत हैम्पर कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो रेजोल्यूशन पे पहुंचने वाला है। और ये इनके लिए आया है कि जो भी अब रह गया है ना छोटा मोटा, वो बहुत जल्दी पूरा हो रहा है, मतलब कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, यानी कि बहुत जल्दी इसको आप कंक्लूड कर पाओगे, ये कि स्वाहा ख़त्म कहानी, ठीक है। और ये जो कहानी है, दिस इज़ समथिंग जो कि बॉदर कर रही है, दिस इज़ समथिंग जो कहीं ना कहीं एक रुकावट या एक बंदिश या एक ऐसा समझ लो कि एक बैगेज की तरह है, ठीक है, जो लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रही, ठीक है। चलो अब ये हो गया आपका गाइडेंस। अब हम कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आपके पार्टनर के आपके लिए।
दोनों के लेते हैं, ठीक है। पहले आपके मैसेजेस लेते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से, आपके पार्टनर के लिए आपके मैसेजेस। आई एम डीमोटिवेटेड, तो अभी आप डीमोटिवेटेड फील करते हो। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, तो आपको भले उनमें 100 कमियां हों, आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं आपके पार्टनर। आई फील होल विद यू, आप उनके साथ कंप्लीट फील करते हो। आई नीड यू, आप उनको चाहते हो। आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस यू, आपके पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है, आप स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो। यू आर सो स्वीट, आई लव यू। अच्छे मैसेजेस हैं, बट यू हैव टू नाउ, क्योंकि वही है कि पास्ट के इश्यूज़ को होल्ड बैक जो किया हुआ है उसको अगर आप रिलीज़ कर देते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी अ केक वॉक। ओके, चलो अब लेट्स सी आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड थिंक ऑफ यू, तो गाने सुनते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। आई नीड योर हेल्प, आपकी हेल्प चाहिए उनको। आई फील एम्बेरस फॉर मिस्टेक्स, तो आप जिस चीज़ को लेकर के हर्ट हो, उन चीज़ों को लेकर के वो ऑलरेडी एम्बेरस्ड हैं, तो हर्ट मत रहो आप। आई ड्वेल इन मेमोरीज ऑफ यू, बहुत याद करते हैं आपको। प्लीज़ कम बैक, आपको वापस बुला रहे हैं। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। सेम मैसेजेस आए हैं, आप लोग जो भी फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ द पास्ट हर्ट्स, पास्ट वूंड्स, पास्ट में जो भी हुआ है, इट्स टाइम टू रिलीज एंड बोथ ऑफ यू आर कन्वेइंग द सेम मैसेजेस जो आप सुनना चाह रहे हो एक दूसरे से, और वो आ गए हैं आपके लिए, ठीक है। अब हम क्या करें, एक महादेव की गाइडेंस तो बनती है, बहुत दिन हो गए। चलो, एक गाइडेंस हम आपके लिए लेते हैं और एक गाइडेंस हम लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। मैनिफेस्ट योर गोल्स, रिसाइटिंग ओम इज़ दी ओनली वे टू रिमूव ऑल ऑब्स्टेकल्स। तो अगर कोई डर है, कोई परेशानी है, तो ओम ओम करते रहो अपना। मैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय होता है मेरे माइंड में हमेशा। और आपके लिए आया है, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करो, मतलब विजुलाइज कीजिए व्हाट यू वांट टू अचीव। आप मन में सोच लो कि ये मेरे पास है, तो ये तथास्तु मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब पार्टनर के लिए लेट्स सी आपके पार्टनर के लिए शिव जी महादेव क्या कहना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, हर तरफ से बटोरने के लिए तैयार हो जाइए, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड हर्डल इज़ बिग, इट विल टेक टाइम टू गो। तो अगर लग रहा है कि परेशानी बड़ी है तो कोई बात नहीं, परेशानी को परेशानी की जगह पे रहने दो, आप अपनी जगह पे रहो, वो थोड़ी देर में बोर होके चली जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। सो हर्डल थोड़ा सा बड़ा है शायद आपका, और उसको जाने में टाइम भी लग सकता है, बट इट्स ओके, वो हर्डल है, वो आया है तो कुछ दे के जाएगा आपको, लेकिन आप उतना रिसीव मत करो उसे, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ अपनी ब्लेसिंग्स पे, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो, अपने अच्छी चीज़ों को काउंट करो, जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। ये परेशानी वरेशानी आके अपने आप झक मार के चली जाती है, ठीक है। चलिए, ये हो गए आपके ब्लेसिंग्स। अब सॉन्ग टाइम। एक तो मेरे को शर्म बड़ी आती। ये मेरे को बहुत पहले एक सॉन्ग अच्छा लगता था, सुनाती हूँ मैं आपको। तू ही हकीकत ख्वाब, तू दरिया, तू ही प्यास, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून। जाऊँ मैं अब जब जिस जगह, पाऊँ मैं तुझको उस जगह, साथ हो के ना रूबरू रूबरू, तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। कब भला अब ये वक्त गुज़रे, कुछ पता चलता ही नहीं, जब से मुझको तू मिला है, होश कुछ भी अपना नहीं। उफ ये तेरी, मैं लिरिक्स भूल रही हूँ, पता है, बहुत पहले मेरे को सारे गाने बहुत पूरे पूरे आते थे, अभी मैं भूल जाती हूँ बीच में। अच्छा सॉन्ग है ये, सुनना आप, ठीक है। और ये ऐसे सॉन्ग्स हों या इस टाइप के सॉन्ग्स को सुना करो, अच्छा लगता है। मतलब आपका ना ये जो गम वम लेके बैठते हैं ना लोग ज़्यादातर, वो भूल जाते हैं। तो मैं तो बहुत गाने सुनती हूँ, मतलब जब मेरे को टाइम मिले मैं तो गाने ही सुनती हूँ। नीचे उतर जाओ, अपना घूमने चले जाओ, कान में लगाओ हेडफोन्स, गाने सुनो, एन्जॉय करो लाइफ को। और दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीलिंग। यू हैव टू फील गुड फ्रॉम इनसाइड। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को इमेजिन करो कि आप कितने खुश हो, कितने सुंदर हो, कितने अच्छे दिखते हो, कितने पावरफुल हो, कितने अमेजिंग हो, कितने डैशिंग हो, और
के ऊपर सॉन्ग गाते रहो कि अपने लिए गा रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, जैसे मतलब ये इधर उधर के ऊटपटांग चीज़ों से बेहतर है कि आप अपने आप को समय दो, अपने आप को सोच के, अपने आप के लिए चीज़ें करके। द मोर यू फील लव फ्रॉम इनसाइड, द मोर यू विल बी एट द रिसीविंग एंड, द मोर यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट लव, ठीक है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है और इसको आप करो। बाकी फिर से याद दिला दूँ, सॉल्ट बात लेते रहो और लॉक करते रहो, और आप क्या कर सकते हो, और खुश रहो, एंजॉय करो, ठीक है। ऑल द वे बेस्ट।